राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में यूं ही आप सब बने रहें, अपना प्यार दुलार देना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो की सूचना मिल जाए। तो अपना प्यार दुलार ऐसे ही सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम आप लोगों को एक शिव पुराण कथा हमने कही थी, थोड़ा सा बोले तो हाँ, मतलब एक अध्याय जो था उसको हमने बोला था। तो देखिए मैंने कैसा कहा है, हालांकि भाई मुझे याद तो है नहीं, मैं देख देख के मतलब नीचे शिव पुराण की पुस्तक देख के ही मैंने बोला है। तो आप लोग ज़रा उसे देखें, कैसा लगा, जैसा भी होगा बताइएगा ज़रूर। तो राम राम प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्रवण से देवराज को शिवलेख की प्राप्ति तथा चंजुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। अध्याय 1 स्टार्ट होता है। तो बोलिए फिर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगता था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। ओम नमः शिवाय। एक दिन घूमता घामता वह दयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में, जहाँ हम रहते हैं, अहो भाग्य हमारे कि प्रतिष्ठानपुर झूसी का नाम लिया गया जहाँ हम रहते हैं। हमें प्रभु ने ऐसे जगह पे विराजा है। ओम नमः शिवाय। झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौरंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल में सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमरूपी गए और यमराज दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ
धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखा कर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने उनके भय के कारण भगवान शिव के उन महात्म दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। ओम नमः शिवाय। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महात्मे, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत, ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। ओम नमः शिवाय। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुसित विचारों वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का निवास रहता। ओम नमः शिवाय। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा था और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो वह भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंजुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंजुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए चलकर भी वो स्त्री दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ विचित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित वृद्धि वाला दृष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक जा बसा, परंतु दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्ध पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंजुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन वह दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वहाँ साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ यत्र यत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद
सब जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह बैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वह कांपने लगी तथा कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, ओम नमः शिवाय। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। उस मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुसित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गत से मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदृढ़ हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आए हूँ, मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्याय 2-3 स्टार्ट होने वाला है।